देखो कंटेनर समझिए, कंटेनर्स क्या होते हैं। अभी तक हम नॉर्मली क्या काम करते हैं कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, एक मिनट ठहरो, यहाँ पर आ जाता है। राइट, नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। जैसे हमने वर्चुअल मशीन बनाई, हमारी एक वर्चुअल मशीन है ना, अभी हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई। वर्चुअल मशीन में क्या होगा, पहले तो पूरा ओएस इंस्टॉल होगा, कंप्लीट ओएस जाएगा, और फिर इस ओएस के ऊपर हम एक एप्लीकेशन डाल देंगे। मान लो मैंने यहाँ अपाचे डाल दिया, चल रहा है। अब मुझे एक और एप्लीकेशन चाहिए, एफटीपी भी चाहिए। तो पहले क्या करते थे जब हार्डवेयर महंगा था, कि एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन डाल देते थे। हार्डवेयर महंगा है, इतना परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या थी? और दिक्कत बताओ, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हमें दिक्कत क्या है? इसमें ऐसे करने में आसान है, एक ही ओएस है, मैनेज करना भी आसान है मेरे लिए, है ना। एक ही ओएस को अपडेट करना है, पैच करना है, मेरे को अपडेट भी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है, पैच वैच आते हैं, कर्नल अपडेट आता है, जो भी आना है एक ही ओएस के लिए हो गया। मेरे लिए तो आसान हो गया, मुश्किल क्या है इसमें, परेशानी क्या है बताओ? सर मे भी स्लो हो जाता होगा चलो एक रैम साथ। में बहुत है, छोड़ो। अब रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है, चलो अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। लॉजिक लगाओ, सिंपल सा बिल्कुल, बोलो मतलब। ओएस कंफ्यूज क्यों होगा यार? अगर मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया या ये हार्डवेयर चला गया तो तीनों सर्वर गए। इसको SPOF बोलते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो धीरे धीरे जब हार्डवेयर सस्ता होना शुरू हुआ तो हमने इनको अलग अलग रखना शुरू कर दिया। राइट, एक ओएस पूरा फुल फ्लैश्ड ओएस, इस पे अपाचे चल रहा है। राइट, फिर एक नया सर्वर परचेज कर लिया, फिर इस पे पूरा ओएस तो डालेंगे, एफटीपी चल रहा है। इस तरीके से हमने करना शुरू करा ग्रेजुअली, ठीक, क्योंकि हार्डवेयर सस्ता हो गया था, इस पे एनएफएस हो गया। तो बड़े बड़े सर्वर परचेज करे गए। मान लीजिए हर सर्वर में, एक मिनट ठहरेगा भाई, हाँ। वो कौन ज्वाइन करेगा? आज मीटिंग है ना, बोल रहे हो? अच्छा, मुझे लगा कोई मीटिंग है, मैंने सीरियल लिखा कि कोई डिस्कशन। ठीक है, तुम कर लेना, फिर बात करते हैं क्या करना है। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा मीटिंग है क्या आज शाम को। ठीक है, चलिए। राइट, तो अब इसमें आसान हो गया। अब मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाली कहानी खत्म हो गई। अगर एक सर्वर जाता है तो जान दे, एफटीपी खराब हो गया, अपाचे चल रहा है, एनएफएस चल रहा है। राइट, तो अब इस केस में पर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, शायद कॉस्ट बढ़ गया ना आपका। एक सर्वर 1 लाख रुपए का नॉर्मल है, मैं एक एंट्री लेवल सर्वर आराम से 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। खाली कॉस्ट आपका सर्वर की ही नहीं है, जगह चाहिए ज्यादा आपको रखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। कूलिंग नीड्स बढ़ गई, मेंटेनेंस का काम बढ़ गया। और जब इन पे हम चलो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का सर्वर है एक, राइट, एक सर्वर 1 लाख रुपए का है, बड़ा बेसिक है ये। तो जब इन पे लोड का सर्वे करा गया कि लोड कितना जा रहा है, तो एक्चुअल में ये देखा गया कि जितना बड़ा सर्वर होगा ना उतनी बड़ी वेस्टेज होगी, कि ये सर्वर मैक्सिमम 25 से 30% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मतलब अब जो फाइनेंस वाला बंदा है वो तो पैसे से ही सोचेगा। वो बोल रहा भाई तूने 1 लाख रुपया खर्च करा इस पे, और तू जो ROI ले रहा है इस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 30,000 रुपए का ले रहा है। मतलब 70,000 रुपए तू एक सर्वर पे वेस्ट कर रहा है, यही है फैक्ट है ये। यही 70,000 तू यहाँ वेस्ट कर रहा है, यही 70,000 तू यहाँ पे वेस्ट कर रहा है ये एक्चुअल में ऐसे। और फाइनेंस वाला बोलता है भाई तू तीनों को एक पे डाल ले। आप मना कर दोगे कि भाई साहब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा, अगर बैठ गया तो ज्यादा नुकसान होगा जो कंपनी का। हम जो एडमिन लोग हैं, हम बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं? रिडंडेंसी की, कि इन केस ऑफ फेलियर क्या होगा। फाइनेंस वाला बात करता है ROI की, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। राइट, तो आपने मना कर दिया भैया मैं तो नहीं करूंगा, किसी हालत में नहीं करूंगा। पर ये वेस्टेज तो है, 2,10,000 रुपए हम वेस्ट कर रहे हैं। अब कंपनी बोलती है एक सावा सर्वर और बना दो। अब तुम क्या बोलोगे? एक सर्वर और परचेज कर लो। तो जो फाइनेंस वाला तो पागल हो जाएगा, अबे 2,10,000 रुपए पहली
जो है कर रहा खराब, अब 70,000 और खराब करेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बहुत फाइट हुई, एक्चुअल में हुई, कि भाई आप पैसा बचाओ ना, कार्बन लाइक जो फुटप्रिंट और ये सब ड्रामेबाजी शुरू हो गई बहुत सारी। अब इसका उपाय क्या है? मल्टीपल सर्वर पे एक हार्डवेयर पे एक ही ओएस जाएगा, है ना। इसका उपाय हुआ कि VMware आ गया, VMware इंट्रोड्यूस हो गया। VMware ने पहली बार एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स में क्या हुआ, एक सर्वर आपका, वही आपका हैवी वाला है ना, एक आपका सर्वर, इसका हार्डवेयर, जो भी इसका हार्डवेयर था, इसके ऊपर इन्होंने हाइपरवाइजर डाला। ओएस डालते ही नहीं है, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाइपरवाइजर की कैटेगरी बोलते हैं हाइपरवाइजर, शायद आपने नाम सुना हो ESXi VMware में। VMware बोलता है भाई ये डायरेक्टली ओएस डालो मत, पहले हाइपरवाइजर डालो ESXi, छोड़ दो इसको। क्या है मैं उस जो है डिटेल में नहीं जाऊंगा। VMware की जो मदद से मैं एक ही सर्वर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चलाने लग गया। समझ में आ गया? 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, 4, डिपेंड करता है उस पर कितना हार्डवेयर है ना, उतने ओएस चल गए। इसमें मैंने फुल फ्लैश ओएस डाल दिया, इस पे FTP डाल दिया, राइट, इस पे कंप्लीट ओएस डाल दिया, इस पे अपाचे डाल दिया, राइट, इस पे फुल ओएस डाल दिया, इस पे NFS डाल दिया। अब फाइनेंस वाला खुश, जो तू 3 सर्वर खरीद रहा था, अब 1 लाख रुपए में काम हो गया, मल्टीपल ओएस जो है पड़ गए साथ में। ठीक बात है, बिल्कुल है, ये कॉस्ट सेविंग बहुत तगड़ा था। मतलब आज की डेट में भी VMware सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज जो है करा जाता है आज की डेट में भी। अब मेरा पैसा खर्च होना कम हो गया, और जो मेरा सर्वर का यूसेज 30% था, शायद वो बढ़ के 70% हो गया होगा, क्योंकि हम ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो ROI अच्छा हो गया। ये इस तरीके से हुआ, धीरे धीरे शिफ्ट जो है होना शुरू। पर इसमें एक प्रॉब्लम आई, मतलब हर चीज अच्छी नहीं थी, कुछ चीजें परेशानी भी थी इसमें। परेशानी क्या है, अब जो एडमिनिस्ट्रेटर भैया है उसके लिए तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए मैनेज करने के लिए। 3 को पैच करेगा, अपडेट करेगा, बग फिक्स करेगा, सिक्योर करेगा, फायरवॉल लगाएगा, 3 हो गए, इसकी परेशानी बढ़ गई। और मतलब जितनी ज्यादा VM है उतने ज्यादा OS है, ये भी पक्का है। अब एक और परेशानी थी कि VM हैवी थी, मतलब अगर इस मशीन पे कोई दिक्कत आ रही है, चलो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास दूसरा सर्वर भी है ना, यहाँ पर भी हमारे पास हार्डवेयर है, यहाँ पर भी हमारे पास अच्छा हार्डवेयर है, यहाँ पर भी हमने ESXi डाल रखा है, तो मैं नेटवर्क पे मूव कर सकता हूँ इनको। भाई इस VM को उठा के, मान लो ये VM A है, ये VM B है, ये VM C है, इस पे कुछ हम इस हार्डवेयर पे मेंटेनेंस होना है, कुछ भी होना है, तो हम इन VM को मूव कर सकते हैं, चलते में मूव, मतलब क्या नाम जो है हो जाती है VM, चलते में ही, बंद भी नहीं करना, लाइव माइग्रेशन बोलते हैं इनको VMware। पर यार एक VM का साइज बड़ा हुआ यार, 200-400 GB कहीं नहीं गया, तो 200-400 GB आप 1 गीगाबिट नेटवर्क पे तो मूव करोगे नहीं, मर जाएगा। तो इसके लिए मुझे ना नेटवर्क फिर हैवी लगाना पड़ता था, राइट। मतलब रेड हैट जैसे रिकमेंड करता है कि आप अगर वर्चुअलाइजेशन का सेटअप कर रहे हो तो मिनिमम 10 गीगाबिट के लैन कार्ड लगाओ। हमारे लैपटॉप में कितने का आता है? 1 गीगाबिट का मिनिमम। तो कॉस्ट यहां पर तो आएगी ना, कुछ महंगा तो पड़ेगा, पर VM हैवी थी, ठीक है चलो ये भी मान लिया, तो ये मूव हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा OS थे। पर अब एक बात बताओ, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही मशीन पे चल रहे हैं, ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं, इसमें रेलेट चल रहा है, इसमें भी रेलेट चल रहा है, इसमें विंडोज चल रहा है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अब अगर आप मेमोरी के पर्सपेक्टिव से देखते हो, रैम के पर्सपेक्टिव से देखो, हर VM को कुछ रैम एलोकेट कर दी गई। मान लो इसको मैंने 8 GB रैम एलोकेट कर दी, इसको भी 8 GB कर दी, इसको 16 GB कर दी, तो जो A वाली जो मशीन है इसको जो रैम एलोकेट करी गई, राइट, B वाली को भी कुछ रैम एलोकेट करी गई, ऐसे होगा ना, और C वाली भी को भी कोई रैम एलोकेट करी गई, कुछ तो होगा, ठीक है। अब इसको जो रैम मिली है इसमें क्या एक्सट्रैक्टेड होगा? रेल 8 OS होगा, पूरा पूरा होगा, और FTP एप्लीकेशन होगा, ऐसे होगा। रैम के अंदर क्या होगा भाई? OS चलेगा तो रैम के अंदर तो क्या आएगा ही। कल परसों तो देखा था कि जब 1 GB खा रहा था रैम में OS ही, जब GUI था, और जब कमांड लाइन कर दिया था तो वो 400 MB के ऊपर आ गया था। तो रैम के अंदर क्या होगा? पूरा रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सट्रैक्टेड होगा। प्लस में इस पे FTP के
एप्लीकेशन एक्सट्रैक्टेड होगा, राइट? ऐसे ही होगा। दूसरी वीएम में भी चलो रेलेट ही है, इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा से रेलेट एक्सट्रैक्टेड होगा, एग्री? इस एरिया पर भी सेम रेलेट एक्सट्रैक्टेड होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां पे अपाचे का पेज लोड होंगे, एम आई राइट? यही तो फर्क होगा। दोनों में सेम ओएस, दोनों जगह पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है रैम के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में दो जगह पे एक्सट्रैक्टेड है, ये होगा, पक्का होगा। क्या ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है? हाँ मैं भैया, है ही, पक्की बात है। विंडोज छोड़ दो क्योंकि वो तो अलग ओएस है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर एक ही मशीन पे दो आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं तो ये तो वेस्टेज है, हैवी हो रहा है, अननेसेसरी, राइट? तो ये आपका वर्चुअल मशीन थी, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम पहले बात कर रहे हैं ये कंटेनर क्या होता है, क्या है कंटेनर, है ना? दोनों में फर्क क्या है, वीएम ए और बी में कॉमन क्या है मयंक? कॉमन क्या है? ओएस कॉमन है, ओएस कॉमन है, डिफरेंट क्या है? एप्लीकेशन। एक में एफटीपी, एक में अपाचे, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, एक जब मैं बोलता हूं एप्लीकेशन, तो जब एक एप्लीकेशन की बात करता हूं तो एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होती है तो क्या क्या इंस्टॉल होता होगा? मैंने करा यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, ऐसे करते हैं ना। तो मैंने जब एक कमांड दी यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, क्या क्या चीजें इस कमांड ने हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करी होगी? बिल्कुल ठीक बात, इसकी कॉन्फ़िग फाइल आ गई होगी, बहुत बढ़िया, और इसकी बाइनरी भी आ गई होगी, है ना? एप्लीकेशन तो आ गई, और लाइब्रेरी फाइल्स आई होंगी कुछ, राइट? लॉग फाइल्स आई होंगी, लॉग फोल्डर्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, स्टैटिक फाइल्स बनी होगी कुछ, हेल्प फाइल, मैन पेजेस वगैरह। कोई भी एप्लीकेशन होगा, जब भी आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो वो एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में अपनी ये चीजें बनाएगा। डू यू एग्री? हाँ, है ना? मानते हो? ठीक है। चाहे वो एफटीपी करो, चाहे अपाचे करो, चाहे कुछ भी करो, हर एप्लीकेशन जैसे ही आप यम इंस्टॉल, आप कोई भी एप्लीकेशन का नाम दोगे वो अपनी कॉन्फ़िग फाइल बना देगा, अपनी बाइनरी फाइल बना देगा, अपने लॉग फोल्डर्स बना देगा, अपनी स्टैटिक फाइल्स जो बनाएगा, और शायद कुछ लाइब्रेरी फाइल भी क्रिएट करेगा। लाइब्रेरी फाइल्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी है तो ओएस की यूज कर लेता है, पता है क्या होता है, और अगर नहीं है तो अपनी क्रिएट करेगा, राइट? अब आप सोचो, अगर आप ध्यान दो तो ए और बी में यही तो फर्क है, सिर्फ ए और बी में फर्क क्या है? एप्लीकेशन का ही तो फर्क है। कॉन्फ़िग फाइल इस यहाँ पे एफटीपी के सारी कहानी चल रही है, यहाँ पे अपाचे की चल रही है, ओएस तो सेम ही। अगर मैं कुछ करके इस पूरी कहानी को एक इमेज में कन्वर्ट कर दूं, इसको अलग से रन करवा दूं, इसे कंटेनर बोलते हैं, खत्म। अगर इसको मैं अलग से एक ओएस पे रन करवा दूं, इसे कंटेनर बोलते हैं, दिस इज कंटेनर। कंटेनर मींस एप्लीकेशन, खाली एप्लीकेशन। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है समझो, नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है कि जैसे अगर मैं कंटेनर्स यूज नहीं कर रहा हूं, ये आपका हार्डवेयर है, राइट? हार्डवेयर को मैं नहीं छोड़ता, मैं ओएस लेता हूं, ठीक है ना? ये ओएस है, सबसे ज्यादा जगह तो ओएस ही खा लेते हैं, हमने देखा है, राइट? कर्नल होगा इसमें, है ना? और फिर हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर भी ले लेते हैं, चलो हार्डवेयर है यहाँ पर। हार्डवेयर में क्या क्या होगा? सीपीयू, मेमोरी, हाँ, स्टोरेज, लैन कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब होगा। हार्डवेयर कौन कंट्रोल जो करता है? कर्नल। हार्डवेयर कर्नल की कंट्रोल में है, ठीक है? ये मेरा ओएस है। अब ओएस जब इंस्टॉल हुआ तो इसकी अपनी भी बहुत सारी फाइलें इंस्टॉल हुई होंगी, राइट? इसकी अपनी बहुत सारी फाइल्स होती है ना ओएस की, तो ठीक है। इसमें एक फाइल है ये एबीसी, मान लेते हैं इसका नाम, क्या है? एबीसी वर्जन 1, राइट? है ये, ठीक है, फाइल। अब मैंने कमांड दे दी यम इंस्टॉल एचटीटीपी, अभी मैं कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल मशीन की बात कर रहा हूं। मैंने कमांड दे दी यम इंस्टॉल एचटीटीपी, जैसे ही मैंने कमांड दी, राइट, जैसे ही मैंने कमांड दी, इस कमांड ने क्या काम करा? इस कमांड ने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपाचे की बाइनरी इंस्टॉल कर दी, राइट? डाल दी, है ना? अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल डाल दी, राइट? अपाचे की लॉग फाइल डाल दी,
अब ये मान लो एक लाइब्रेरी फाइल भी डालने जा रहा था एबीसी, पर ओएस ने बोला भाई ये तो मेरे पास ही है, तू अपनी मत डाल, मेरी लाइब्रेरी फाइल ही यूज कर ले। ऐसा होता है, हो गया, एप्लीकेशन आपका बिंदास चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं इसको। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा एप्लीकेशन भी इसको यूज कर रहा हो। हाँ भाई मेरे पास है ना, भाई तू क्यों ला रहा है अपनी, मेरे पास है, पर वो ओएस का पार्ट थी, ठीक है, आपका एप्लीकेशन बिंदास चल रहा है। ये वर्जन 1 है। आपका जो अपाचे इंस्टॉल हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि अपाचे का वर्जन 2 इंस्टॉल हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप तो एडमिनिस्ट्रेटर, आपका काम एक और क्या है, ओएस अपडेटेड रखना है ना, आपका काम ये। आपका एक काम और क्या है, ओएस को अपडेट जो रखना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करा, तो ये फाइल तो ओएस का पार्ट थी, माइट भी इसका वर्जन एबीसी 2 हो गया। वॉइस इज ब्रेकिंग, अच्छा रुको, वॉइस तो ब्रेक, मैं फोन से कनेक्ट कर देता हूँ, ठहरो। वो तो कई बार हो जाता है ड्रामा, इसीलिए रिकॉर्डिंग देखो मत, मैं तो बोल रहा हूँ, यहीं पे ध्यान दो बस। स्कूल में कैसे पढ़ लिया तुम? पता है डिपेंडेंसी है ये, मैं बताऊं, ये ना मेंटली वो होता है और कुछ नहीं है। आप कॉलेज में भी तो पढ़े हैं सब लोग, कैसे पढ़ लिए? हाँ, क्योंकि अब तुम खाली आते हो, अब तुम मतलब घूमते हुए, ये क्यों, रिकॉर्डिंग है ना, पता ये है ये। देखो भाई वो एक फीचर है, वो है, पर ये कोविड ने सिखा दिया, वरना जरूरी तो नहीं था अभी तक तो। इस कोविड से पहले भी तो लोग जो पढ़ के गए हैं। हाँ वो एक आदत पड़ गई, और बस और कुछ नहीं है, वो आदत पड़ गई है। एक मिनट ठहरो भाई, हमें तब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, अब क्या होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया, आपने लिया ओएस अपडेट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये वर्जन 1 वर्जन 2 बन गया, नई, आपका नई फाइल आ गई, आपकी एक लाइब्रेरी फाइल अपडेट हो गई, राइट। इट इज पॉसिबल, और ये बहुत बार कंप्लेंट आती है कि मेरा एक एप्लीकेशन काम करना बंद करे, क्योंकि उसको वर्जन 1 ही चाहिए था। वर्जन का बहुत है। आप ये तो छोड़ो, आप कभी जो डिस्प्ले ड्राइवर अपडेट कर दो तो काम करना लाइक जो बंद कर देते हैं, नहीं करता। आपने साउंड ड्राइवर अपडेट लाइक जो कर दिए, आपके ओएस के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, काम करना बंद कर देगा। तो ये प्रॉब्लम आती थी। अब क्या करें यार, ये तो बहुत दिक्कत है। तो अब एक काम करते हैं यार, अब सोचो, अब मैं आपको कंटेनर बताता हूँ क्या है। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये फाइल तो इस एप्लीकेशन को चाहिए ना, वर्जन 1 वाली, है ना। मैंने एक कुछ ऐसा करा, समझना आप, मैंने कहा भाई तू ना इस पे इंस्टॉल ही मत कर कुछ, छोड़ ना, छोड़ ये सब, राइट। एक एप्लीकेशन को क्या चाहिए वो तो मुझे पता ही है, एक बाइनरी चाहिए, एक कॉन्फ़िग फाइल चाहिए, लॉग फाइल चाहिए, है ना। जो भी एक एप्लीकेशन को चाहिए, इसके पास अपनी फाइल रहने देना वर्जन 1, पड़ी रहने दे। मैंने कंटेनर का मतलब क्या हुआ, कंटेनर कंटेन्स व्हाट, पहली चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कंटेनर क्या कंटेन करता है ना। कंटेनर कंटेन एप्लीकेशन, कंटेनर कंटेन एप्लीकेशन, कंटेनर कंटेन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रखता है अपने पास। अब सोचो अपाचे को क्या चाहिए, मैं एग्जांपल अपाचे का ही ले रहा हूं। अपाचे को चाहिए उसकी बाइनरी, राइट। अपाचे को चाहिए उसकी कॉन्फ़िग फाइल, अपाचे को चाहिए उसकी लॉग फाइल, अपाचे को चाहिए कोई लाइब्रेरी फाइल जो हमने पहले ओएस से उठाई थी, लिब फाइल, राइट। जो भी इसको चाहिए स्पेसिफिक वर्जन, मैंने वो कंबाइन करी, उनको पकड़ा, सोचो, और मैंने इस पूरी चीज को एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? इसकी एक इमेज बना दी, तो मेरी इमेज में क्या आ गया, बाइनरी आ गई, कॉन्फ़िग फाइल हुई। अब मैंने इस इमेज को इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा दिया, ये बन गया कंटेनर। अब कंटेनर अपनी कॉन्फ़िग फाइल ला रहा है ना, अपनी बाइनरी ला रहा है ना, अपनी लॉग फाइल ला रहा है,
अपनी लाइब्रेरी फाइल लेकर आ रहा है, सब कुछ अपना आ रहा है। ये लाइब्रेरी फाइल कंटेनर बोलता है भैया मेरी एबीसी वर्जन 1 मेरे पास है, मुझे तेरी चाहिए ही नहीं। इस केस में अब अगर ओएस अपडेट होता है तो क्या एप्लीकेशन पे फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। इसे कंटेनर बोलते हैं बस। तो इसको ओएस क्यों चाहिए? कर्नल एक्सेस के लिए भाई। सीपीयू रैम कौन देगा? ओएस देगा। तो अब एक कंटेनर मेरा अपाचे का चल रहा है, समझना बात को। एक कंटेनर मेरा एनएफएस का चल रहा है, एनएफएस अपनी लाइब्रेरी फाइल बाइनरी बुनरी सब लेकर आ रहा है, सिर्फ इसको कर्नल चाहिए इसका। दे शेयर द कर्नल। इसका फायदा क्या हुआ? वीएम के केस में आपको याद है हमें इसके नीचे हर एक के लिए पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ गया था। यही काम करने के लिए मैंने इतनी चीजें बचा दी ना। हाँ, मैंने इतना सारा सेव कर लिया ना, इतना कंप्यूट, इतनी मेमोरी सेव कर ली मैंने कि नहीं करी? कर ली। इसे कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर कंटेन एप्लीकेशन, सबसे पहली चीज कंटेनर के अंदर हर वो चीज अपनी वो लेकर आएगा जो उसको रन करने के लिए चाहिए, राइट? एक्सेप्ट ओएस। ओएस शेयर करेगा होस्ट से। तो अगर मैं इस पे 2 वीएम चला पा रहा था, मैं 20 कंटेनर रन कर दूंगा। 500 MB का कंटेनर है, 400 MB का कंटेनर है, ओएस तो शेयर हो रहा है। वीएम के वर्चुअल मशीन के केस में क्या था? मेरा हार्डवेयर था, समझना बात को, राइट? हार्डवेयर था, पहले पूरा ओएस डालते थे, यही था ना, पहले पूरा ओएस डालते थे और फिर ओएस के ऊपर एक पे अपाचे चल रहा होता था और एक पे एनएफएस चल रहा होता था। ऐसी तो था, ओएस डुप्लीकेट होता था। हाँ, मैंने ओएस ही कॉमन कर दिया, मैंने कहा बस खाली एप्लीकेशन एप्लीकेशन अपने रन करो। कोई लाइब्रेरी फाइल का ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। जो भी एप्लीकेशन को रन करने चाहिए के लिए चाहिए वो कंटेनर अपना लाएगा, सिर्फ होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करेगा बस। अब तू ओएस अपडेट करता रहे। अभी इसको मूव करना है तो बहुत आसान है, छोटी सी इमेज है, ओएस थोड़ी मूव कर रहा हूं। हाँ, ये पक्का है कि अगर ये अपाचे है मेरा, राइट, और ये लिनक्स ओएस पे चल रहा है तो ये मूव भी उसी मशीन पे करेगा जहां पे लिनक्स चल रहा है। विंडोज अगर चल रहा है और उसके ऊपर मूव नहीं कर सकता ये, क्योंकि उसका कर्नल अलग है। समझ आ गई बात? विंडोज का कर्नल अलग है ना, ये बात ध्यान रखनी है। दिस इज कंटेनर्स। दुनिया इसीलिए कंटेनर्स की तरफ भाग रही है कि हमारे रिसोर्सेज बचाता है बहुत तरह। मूवमेंट, डेवलपमेंट फास्ट है, मूव करना फास्ट है, सब कुछ बहुत आसान है। नहीं, कहां से खतरा है? कौन उड़ गया? होने दे, हम मूव करवा देंगे ना इसको, अपने आप मूव हो जाएगा। कुबरनेटिस नाम सुना होगा, कुबरनेटिस इसी काम के लिए, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर, ओपन शिफ्ट। आप जो कंटेनर सीख रहे हो यहाँ पे वो एक ही मशीन पे सीखोगे, समझना बात को। आप एक ही मशीन पे कंटेनर बनाना और करना सीख रहे हो। प्रोडक्शन में एक मशीन नहीं, आपके पास एक क्लस्टर होगा मशीन्स का, राइट? एक क्लस्टर है, 50-100 मशीन्स हैं। अब आपका एक कंटेनर यहाँ चल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुछ कंटेनर यहाँ चल रहे हैं। ये मशीन खराब हो गई, होने दे, ये मूव हो जाएंगे अपने आप। ये काम करता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर जो कुबरनेटिस है, राइट, ओपन शिफ्ट है। ये लोग यही काम करते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर करते हैं, ये कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। होने दे खराब, कोई टेंशन नहीं भाई, कुछ है ही नहीं हमारा, राइट? तो ये हमारा कंटेनर्स होता है। कंटेनर्स का बेनिफिट ये है, ये इन्होंने बताया कि इसमें शायद एग्जांपल दिया होगा, ओएस वाली कहानी ये सब बता रहे हैं हम। ये रहा डिफरेंट बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड दिस। देखो यहाँ पे पूरा पूरा ओएस डालो और एप्लीकेशन डालो, ओएस डालो एप्लीकेशन डालो। यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? खाली एप्लीकेशन खत्म। एप्लीकेशन अपनी लाइब्रेरी फाइल भी लेकर आ रहा है, सिर्फ उसे होस्ट ओएस चाहिए, कर्नल शेयर करना है। यहाँ पे हर बार ओएस डालना पड़ रहा था हाइपरवाइजर के ऊपर, रिसोर्सेज खा रहा था भाई, राइट? अच्छा, अब कंटेनर मैनेज करने के लिए बहुत सारे इंजन हैं, मतलब हमें कोई टूल चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? कंटेनर, कोई कंटेनर इंजन चाहिए। अब कंटेनर इंजन क्या होता है? अरे यार फिर गलत क्लिक कर दिया। अब हम काम कैसे करेंगे फिर? हम ऐसे काम करेंगे, हमने लिया हार्डवेयर, राइट? हार्डवेयर तो हो गई ना, सर्वर तो हो गई, हार्डवेयर हो गया, उसके ऊपर डालेंगे ओएस।
वो बस जाएगा, उसके ऊपर डालेंगे कंटेनर इंजन, जो कंटेनर बनाएगा, इसको कंटेनर इंजन बोलते हैं, राइट। और फिर कंटेनर इंजन कंटेनर अपने चलाता है। कंटेनर इंजन बहुत सारे हैं, डॉकर कंटेनर इंजन है, पॉडमैन कंटेनर इंजन है, राइट, क्रायो कंटेनर इंजन है, राइट, काटा कंटेनर इंजन है, बहुत सारे हैं। कंटेनर डी कंटेनर इंजन है, पर सबसे ज्यादा जब भी लोग कंटेनर की बात करते हैं तो डॉकर की बात करते हैं, डॉकर डॉकर। ऐसा भी होगा कि डॉकर का मतलब कंटेनर, पर ऐसा नहीं है। हाँ, डॉकर क्यों सिनोनिम सा हो गया है, कुछ कुछ ऐसे, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, कोई ठंडा मांगो तो कोई फैंटा नहीं देगा आपको, कोक देगा या मैक्सिमम पेप्सी, आपको कुछ और चीज तो मांगना पड़ेगा। तो क्योंकि डॉकर ने कंट्रीब्यूशन बहुत करा है, सबसे पहला मतलब डॉकर हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, तो वो सिनोनिम सा बन गया कि कंटेनर इंजन, कि कंटेनर मतलब डॉकर। पर और भी कंटेनर इंजन है। रेड हैट यूज करता है पॉडमैन, सही है साहब, हम लोग पॉडमैन पे काम करेंगे। पॉडमैन और डॉकर में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डॉकर की जगह पॉडमैन जो है जो करना है। मान लो एक कमांड है डॉकर इमेज लिस्ट, ऐसी है ना, एक कमांड है, यही कमांड पॉडमैन में दोगे तो सिर्फ डॉकर की जगह पॉडमैन आ जाएगा, बस। कंटेनर इंजन है, कंटेनर इंजन है, कंटेनर इंजन जो कंटेनर बनाएगा, इसके थ्रू कंटेनर बनेंगे, ठीक है। कंटेनर तो बनाएंगे, कंटेनर को सपोर्ट करने के लिए पहले एप्लीकेशन तो डाल, वो है कंटेनर इंजन, राइट। नहीं, हाँ इंस्टॉल भी कर लेंगे, नहीं अगर नहीं है तो पॉडमैन हमारा कंटेनर इंजन है। हाँ, तो पॉडमैन यहाँ रेल का कंटेनर इंजन है। स्कोपियो एक टूल देते हैं ये, जो इमेजेस को चेक करने के काम आता है, इस इमेज में क्या है, ये क्या करेगी, हाँ। और बिल्डा एक टूल है जो अपनी इमेज बिल्ड करने का काम आता है, मुझे अपना कंटेनर इमेज बनानी है यार एक, कैसे बनाऊं, बिल्डा से। मयंक ने मुझे इमेज दे दी कि सर इस इमेज को यूज करो, ऐसे कैसे यूज कर लूं यार, जो प्रोडक्शन में पहले चेक करूंगा ना इसमें क्या है, कोई ये इमेज करेगी क्या, कौन से पोर्ट पे चलेगा एप्लीकेशन, स्कोपियो, राइट। जब मैं सेटिस्फाई हो गया तब मैं कंटेनर रन किससे करूंगा, पॉडमैन से, ठीक है ना। तो इमेज को चेक करने के लिए स्कोपियो, राइट, इमेज बिल्ड करने के लिए बिल्डा, और कंटेनर रन करने के लिए पॉडमैन, खत्म। तीनों चीजें याद रखो। आपने मुझे एक इमेज दे दी, ठीक है, इमेज आपने बनाई, मुझे तो नहीं पता तुमने कौन सा कोड लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है एप्लीकेशन। आपने बोला आलोक इसको यूज कर लो, अब मेरा तो प्रोडक्शन का क्लस्टर है, पता नहीं चला तू क्या दे रहा है मुझे, तो मैं कैसे रन तो करूंगा नहीं। तो स्कोपियो मुझे उस इमेज के अंदर झांकने देगा कि यार क्या कर रहा है। अब मैंने तुम्हें एक EXE दे दी, तुम क्या कर पाओगे उसका, उसमें क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे। स्कोपियो वो टूल है जो इमेजेस के अंदर देखने देगा, इमेज को रिमूव करना है, कॉपी करना है, मतलब इमेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 टूल्स यूज होते हैं। अच्छा, तो इसने क्लियरली बोला भैया ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो DO180 पढ़ो, ओपनशिफ्ट, यहाँ बड़ा बेसिक है, बहुत ही बेसिक। हाँ, इसमें ये तो बेसिक है, ये जो आप इसमें कर रहे हो ये सिर्फ कंटेनर समझने के लिए है, कभी भी इस तरीके से प्रोडक्शन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ओपनशिफ्ट मिलेगा, कुबरनेटिस मिलेगा, उसके थ्रू मैनेज होगा। तू 50 मशीन कैसे मैनेज करेगा मुझे बता, पॉसिबल है ओपनशिफ्ट और जब कुबरनेटिस। एक मिनट ठहरना, जरा पानी भी क्या चलिए, राइट। अच्छा, अब कंटेनर चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कंटेनर इमेज। जैसे वर्चुअल मशीन बनाने के लिए क्या चाहिए, आइए सुन,
बिना ISO के वर्चुअल मशीन बना सकते हो क्या मैं? नहीं। इस तरीके से कंटेनर के लिए उसकी इमेज चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो हमारे पास इमेज जो है रजिस्ट्रीज हैं, मतलब काफी सारी वेबसाइट्स या लोकेशंस ऐसी हैं जो इमेजेस अपने पास कॉपी करके रखती हैं, वहां से ले लो। जैसे सबसे कॉमन कंटेनर इमेज रजिस्ट्री है डॉकर हब, राइट। डॉकर हब से इमेज उठा लो, फ्री में अवेलेबल है, उठा लो, अपना कंटेनर चलाओ। रेड हैट भी अपनी कंटेनर जो है रजिस्ट्री क्रिएट करता है, वो होता है रेड हैट कंटेनर कैटलॉग। एक QA भी है, QA कंटेनर रजिस्ट्री है, दिखाता हूं आपको। तो इनमें से कहीं से भी जाके, हाँ ये पेड है, ऐसे नहीं देगा रेड हैट। इसका फायदा भी है, देखो अब मैंने कहा यार मुझे ना अपाचे चलाना है, प्रोडक्शन में चलाना है, खेल खेल में नहीं करना है ना, तो इमेज तो चाहिए। तो ये देखो, ये बता रहा है रेड हैट कंटेनर कैटलॉग से उठा लो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो डॉकर हब से उठा लो, आपने गूगल करा और यहां लिख दिया डॉकर हब, ये यहां से उठा लो इमेज, ये रहा डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी, राइट। अपना लॉगिन, अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो आप यहाँ कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने कहा यार मुझे तो अपाचे रन करना है यार, तो अपाचे सर्च कर ले भाई, ये डाउनलोड कर ले, ये STD ऑफिशियल इमेज, ये फ्री है सब, राइट। कितनी बार डाउनलोड हुई, 1 बिलियन टाइम डाउनलोड हो चुकी है, राइट। रेटिंग्स नहीं होती, जैसे आप सामान खरीदते हो 5 स्टार 4 स्टार, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। कौन सी इमेज यूज करो इसमें से और कौन सी ना करो, हमेशा आप प्रोडक्शन में अगर चला रहे हो तो ऑफिशियल इमेज यूज करो। मतलब ये जेन्युइन है, जो ऑफिशियल कंपनी है उसकी इमेज है HTTP की, अपाचे की, या वेरीफाइड इमेजेस यूज करो, ऑफिशियल इमेजेस या वेरीफाइड इमेजेस। नॉन वेरीफाइड इमेज कभी मत यूज करो, राइट। कैसे यूज करेंगे पता नहीं यार, क्लिक कर दूं यहां पर, क्लिक कर दिया। ये इसके बारे में नॉर्मली अच्छी कंपनीज जानकारी भी देती है कि ये क्या है, व्हाट इज अपाचे, हाउ टू यूज दिस इमेज, देख रहे हो पूरे कमांड दिए हैं, पूरा डॉकर की कमांड दी है कि ये कमांड दे देगा तो कंटेनर रन हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज आपकी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। कैसे ये पुल करेंगे, ये कमांड देंगे डॉकर पुल। अगर मैं ये कमांड अपनी मशीन पे दे दी और अगर मेरी मशीन पे डॉकर इंस्टॉल है, तो ये इमेज इंटरनेट से मेरी मशीन पे हार्ड डिस्क पे डाउनलोड हो जाएगी, बढ़िया, फ्री है। इसके वर्जन भी हैं, ये देखो, ये बोल रहा है ना ऑफिशियल इमेजेस क्या होते हैं, ऑफिशियल इमेजेस बेटर होती हैं, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होता है, बेस्ट कोडिंग है, कोड गलत लिखा है किसी ने, वो सबसे बच जाओगे आप ऑफिशियल इमेजेस में। अब जैसे हमारी अपनी एक छोटी सी रिपोजिटरी है डॉकर हब पे, जो मैं कुबरनेटिस की ट्रेनिंग के लिए यूज करता हूँ, उसका नाम है लव लर्न लिनक्स। इसमें मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं, ये वेब सर्वर, स्ट्रेस, डैशबोर्ड, इसको टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए है ये बस, इसको मैं कभी प्रोडक्शन में यूज नहीं करूंगा, क्यों? एक तो ऑफिशियल नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, और भाई 3 साल पहले करा था इस पे काम, उसके बाद से साला कुछ करा ही नहीं इसमें। हाँ, 3 साल पहले अपलोड करी गई थी, उसके बाद से कुछ करा ही नहीं, तो मतलब कोई इसको देखता ही नहीं, बेकार है, बेकार फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं अपाचे वाला देखता हूँ, हाँ, वो स्टूडेंट्स ने की है, कोई इसका कोई है, ये कब अपडेट हुई, 7 घंटे पहले, मतलब लोग कंटिन्यूअसली इसको बेटर बना रहे हैं, समझो बात को, राइट। तो हमेशा ऑफिशियल इमेजेस, वेरीफाइड इमेजेस यूज करिए। आपको रेडिट बोलता है भाई हमसे ले ले इमेज, है ना, रेडिट बोलता है भाई हमसे से ले ले। रेड हैट का अपना है, एक है रेड हैट कंटेनर कैटलॉग, ये रहा, यहां से ले लो, ये पेड है, सब्सक्रिप्शन इसका लेगा। फायदा, रेडिट बोलता है भाई मैं गारंटी ले रहा हूं ना, कोई बग नहीं है, कोई वनरेबिलिटी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, और ये वेरीफाइड इमेजेस है, रेड हैट की सिक्योरिटी टीम ने चेक करा है साहब इसको, देखो लॉगिन मांग रहा है मुझसे, है ना, तो मैं तो कैंसिल करता हूँ इसको, मैंने करा अपाचे, मैंने अपाचे से कर दिया। रेडिट बोलता है भाई हमसे इमेज उठा लेना, हमारी इमेज ले ले, ये रहा अपाचे। अब क्यों क्यों लूं मैं रेडिट से? रेडिट गारंटी दे रहा है इसके कोड की। आप कुछ ऐसे ही है, आपकी बाइक खराब हो गई, आप सड़क वाले मिस्त्री से ठीक करा लो, वो हो गई नॉन ऑफिशियल इमेजेस,
कोई गारंटी नहीं है, चल गया नहीं चला गया। आप जाते हो ऑथोराइज शोरूम पे, उसको बोलते हो जेन्युइन स्पेयर पार्ट लगा, दैट इज ऑफिशियल। आपको पता ही चलेगा, थोड़ा महंगा है पर चलेगा, जेन्युइन है, ड्रामा नहीं होना इसमें, कोई कोड में गलत नहीं है, वही इमेज के साथ है। रेड हैट बोलता है भाई बिंदास होकर प्रोडक्शन पे कर यूज, मेरी गारंटी है, इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, बग नहीं है, वायरस नहीं है, कोड सही लिखा गया है, प्रॉपर प्रैक्टिस करी गई है, सब कुछ अच्छा करा गया, मेरी इमेज यूज करो, मैं पैसा लूंगा इसका, आगे कुछ होगा तो मैं अपडेट करता रहूंगा आपको, उसमें कुछ नहीं है भाई साहब, अपने आप करो। इसको कैसे हम डाउनलोड करेंगे, फिर इस पे क्लिक कर लो। देखो ये भी पूरा जो है बता रहा है इसके बारे में, जो भी अच्छा इमेजेस होंगी वो डिस्क्रिप्शन के साथ आएंगी। देख रहे हो अपाचे क्या है, देख रहे हो पूरा। अगर ओपन शिफ्ट में चलाओगे तो ये वाली कमांड चला दोगे, यार सब तो दे रहा है यार, हैं? ओपन शिफ्ट में चलाओगे तो ऐसे चला देना, ये कॉन्फ़िग फाइल है, डॉकर फाइल हमने ऐसे बनाई थी, कंटेनर के अंदर ये है, पॉडमैन से रन करोगे तो ये कमांड कर देना। पूरी कमांड्स लिखी हुई है इसके अंदर, ये पॉडमैन रन, कॉपी पेस्ट मारो चल जाएगा। हाँ राइट, ये हो गया। अब ये 9 दिन पहले अपडेट हुई है, हेल्थ इंडेक्स 1 है, सिक्योरिटी में क्या क्या हुआ, हेल्थ इंडेक्स ए आ रहा है, कैसे इमेज बनाई ये रेड हैट ये भी शेयर करता है, ये रही पूरी डॉकर फाइल, हमने ऐसे बनाई है जी इमेज। वाओ, यू लर्न अ लॉट। आपको मैं बोलूं एक स्क्रिप्ट लिखो, समझो बात को, आपने स्क्रिप्टिंग करी है, मैं आपको बोलूं स्क्रिप्ट लिखो, आप लिख दोगे। दूसरा काम, मैं अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट आपको दूं, अब आप जल्दी सीखोगे कि अच्छा ये कर रहा है ये, और इतना किसी और के लिखे हुए कोड से सीख के आदमी जल्दी सीखता है। तो ये पूरा दे रहा है, इसको गेट दिस इमेज ये ना भाई। अब देखो डॉकर में और इसमें क्या 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 फर्क है, कह रहा है ओपन शिफ्ट में करेगा तो ये YAML बना दियो, सारी चीजें तो दे रहा है आपको, राइट। पॉडमैन में करेगा तो पॉडमैन पुल कर लेना, हम वहां क्या कर रहे थे, डॉकर पुल, देखो सब कुछ दे रहा है, तो आप यहां से उठा लो। तो इनको इमेज रजिस्ट्रीज बोलते हैं। हाँ बताओ। हाँ वो एक प्राइवेट रिपोजिटरी बनी होती है एग्जाम में, वो रेड हैट का ही होता है, वो एग्जाम सिनेरियो के लिए है बस। ठीक है, ये कह रहा भाई पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा, पॉडमैन लॉगिन करके यही कर दो आप एग्जाम में, लॉगिन कर लो, फिर इमेज को पुल कर लो, ये कंटेनर बना लो। कौन कौन से इमेजेस पे जाएगा, हमें नहीं जाना डॉकर हब पे, तो कैसे चेंज करूं, आपके एटसी के अंदर कंटेनर्स के अंदर जो registry.com फाइल होती है, इसमें लिखा होता है कि ये बाय डिफॉल्ट किस किस कंटेनर जो है रजिस्ट्री पे जाएगा। डॉकर पे नहीं जाना, हटा दे डॉकर पे, मेरी मशीन डॉकर पे नहीं जाएगी, ठीक है हटा दो। तो यहां से मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि कौन सी रिपोजिटरीज पे इमेज खोजने जाएगा, कौन से पे नहीं जाएगा। मुझे डॉकर पे नहीं जाना क्योंकि वो मान लेते हैं यार जैन मजेदार नहीं है, हटा दो। ये काम कर सकते हैं आप, राइट, ये तो हम देख लेंगे। कंटेनर मैनेजमेंट एट स्केल, देखो यहाँ पर ये कुबरनेटिस का रेफरेंस दे रहा है कि भैया प्रोडक्शन में अगर बड़े स्केल पे चलाना है तो आपको कोई कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए होगा, जैसे कुबरनेटिस, ओपनशिफ्ट। डॉकर तो कंटेनर इंजन है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर। देखो समझो बात को, तुम्हारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं आपके डेटा सेंटर में, नहीं, हाँ पर एक कंटेनर के लिए, इन सब पे डॉकर डाल दिया आपने, डॉकर डाल दिया, डॉकर डाल दिया, डॉकर डाल दिया, डॉकर डाल दिया, डॉकर डाल दिया। अबे कैसे मैनेज करेगा सबको, एक एक पे जाएगा क्या? मैं एक मशीन पे डालूंगा कुबरनेटिस या ओपनशिफ्ट, समझो राइट, K8s या RHOCP बोलते हैं, रेड हैट ओपनशिफ्ट कंटेनर। ये नेटवर्क पे आ जाएगा और मैं यहां इंस्ट्रक्शन दूंगा ये सबको मैनेज करें, ये है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर। तो वो बोल रहा है अगर बड़े स्केल पे करना है तो कुबरनेटिस या ओपनशिफ्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो आप काम कर रहे हो वो सिर्फ एक ही मशीन पे है, बस सिंगल मशीन है, इसी पे काम कर रहे हैं। कंटेनर सीख, ऑर्केस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। DO 180 280 और कुबरनेटिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आगे के फ्यूचर के लिए।
ये रहा, वो ओपन शिफ्ट पढ़ लो, कुबरनेटिस पढ़ लो, हम इसके बारे में नहीं जा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। अब बोलता है चलो फिर करते हैं कुछ कंटेनर कंटेनर बनाते हैं। ये तो हमने लाइक जो पढ़ ही लिया, कंटेनर रन टाइम क्या है, क्विज छोड़ दो। कैसे करेंगे कंटेनर, कैसे बनाएंगे, पॉडमैन यूज करेंगे, बेसिक कमांड दे दी, पॉडमैन बिल्ड, पॉडमैन रन, पॉडमैन इमेजेस। डॉकर अगर करते तो कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉडमैन की जगह डॉकर आ जाता, बस सब कमांड सेम है, बनाइए डॉकर के ऊपर ही है। तो राइट, पॉडमैन बिल्ड से नई इमेज बिल्ड होगी, पॉडमैन रन से नया कंटेनर बनेगा, पॉडमैन पीएस से कितने कंटेनर चल रहे हैं वो देख लेंगे, पॉडमैन इंस्पेक्ट से ज्यादा डिटेल्स आएंगी किसके बारे में। आपको याद है पीवी स्कैन और पीवी डिस्प्ले क्या था? पीवी स्कैन क्या क्या काम करता था, छोटी इन्फॉर्मेशन देता था, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीवी डिस्प्ले था, वही है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। पॉडमैन पुल याद है, डॉकर पुल, पॉडमैन कॉपी, पॉडमैन रिमूव, ठीक है, ये सारे काम हम करते रहे। तो सबसे पहला काम क्या बोल रहा है भैया, पहले कंटेनर इंजन तो इंस्टॉल कर ले, पॉडमैन तो इंस्टॉल कर ले। तो ये बुक ना रेल 9 की है, तो इसमें जो है डीएनएफ आ रहा है, आप यम करोगे, यम इंस्टॉल कंटेनर टूल्स, राइट। तो हाँ, टूल है, टूल्स है, पॉडमैन ही होगा इसमें। हाँ तो होगा तो मेरे को बोल तो देगा देगा, ऑलरेडी है, चलो बहुत बढ़िया, पॉडमैन है, राइट, पॉडमैन। मैंने कहा यार कितने कंटेनर जो चल रहे हैं, तेरा सिस्टम सीटीएल स्टेटस पॉडमैन, सर्विस ही लोडेड नहीं है, स्टार्ट करना पड़ेगा, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट पॉडमैन और इनेबल, बस खत्म। तो ये कर लिया हमने, राइट। अब करा हमने सिस्टम सीटीएल स्टेटस पॉडमैन, चल गया, इनएक्टिव आ रहा है या डेड आ रहा है, देखें जरा क्या प्रॉब्लम है, सक्सीडेड, एक मिनट रीस्टार्ट करो, चेक कर लेते हैं, चल तो रहा है। मैंने पॉडमैन पीएस करा कि भाई कितने कंटेनर जो है चल रहे हैं, कह रहा कुछ नहीं है, अभी तो खाली पड़ा है, कोई कंटेनर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई कोई इमेज वगैरह है, कह रहा कोई इमेज नहीं भाई साहब के पास, ठीक है जायज है ही नहीं कुछ, चल गया। अब क्या करें, इमेज डाउनलोड करो पहले, इमेज नहीं होगी तो कंटेनर कैसे बनाओगे। तो मैंने कहा भाई इमेज कैसे डाउन, और क्या, कंटेनर बनाना पड़ेगा, पहले इमेज डाउनलोड करोगे फिर कंटेनर बनाओ। मैंने बोला अभी अभी कमांड दी नहीं ना, हाँ देंगे तो हो जाएगा। हाँ मैं इसकी जानकारी भी ले सकता हूँ, मैंने कहा पॉडमैन इन्फो, पॉडमैन हाइफन हाइफन वर्जन कर लो, कौन सा वर्जन है इंस्टॉल, राइट, पॉडमैन इन्फो कर लो, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आ जाएगी, पॉडमैन इन्फो ये रहा, राइट, कि हमारा कौन सा ये रहा पॉडमैन आपका, सी ग्रुप ये पैकेज का नाम, ये यू गेट मोर डिटेल्स, कितना स्वैप है, कब से मशीन चालू है, ये देखो रजिस्ट्रीज, यहाँ पे सर्च कर रहा है, राइट। अगर मैंने करा पॉडमैन, देखते हैं मेरा इंटरनेट एक्सेस है क्या इस पे, पता नहीं है, नहीं होगा, एक ही लाइन कार्ड है ना, चलो एक ही है, नहीं जाएगा इंटरनेट पे, होस्ट ओनली आईपी है ना, लैन कार्ड होस्ट ओनली नेट करना पड़ेगा, तभी करेगा, तो इसको बंद करके फिर करना पड़ेगा इसको, खैर चलो देखते हैं। तो ये देखो पॉडमैन इन्फो, ये है ना रजिस्ट्रीज, कहाँ कहाँ से इमेज उठाएगा। अब इमेज उठाने के लिए क्या है, पॉडमैन पुल, पॉडमैन सर्च कर लो, मेरा तो अभी इंटरनेट पे जा नहीं रहा, रुको मैं इंटरनेट पे इसको लेके के जाता हूँ, ठहरो बंद करता हूँ इसको, चेंज कर देता हूँ, पावर ऑफ, इसको नेट में कर देता हूँ, हाँ बाहर नहीं आएगा, मैं इसका एडिट करा, और इसको मैंने नेट कर दिया, ठीक है, बस हो गया काम।
चेक करें, देख लेते हैं जा रहा कि नहीं जा रहा। आईपी भी मेरा चेंज हो जाना चाहिए अब तो। पॉकर हब तक कैसे जाऊंगा अभी, है ना। विद इन द लैंड ही होगा ना तू यूएस कैसे पहुंचेगा। नेट कनेक्टेड चाहिए आपको, या वीपीएन हो आपकी जो कंपनी में। आपको कनेक्टिविटी तो अमेरिका तक चाहिए ना। वीपीएन के थ्रू थ्रू करेंगे, सिक्योर चैनल ले लेते हैं सारे। हाँ वीपीएन यूज करते हैं, नहीं वो अलग ही होता है। वो फिर आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना होगा कंपनी में, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कंपनी देगी। कहाँ पे, वहां आप वीएम पे थोड़ी काम कर रहे हो, आप अपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करोगे ना। नहीं बाबा, तू किसकी बात कर रहा है, किसको हिट करना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा ये लैपटॉप है विंडो वाला, अब तुम क्या चाहते हो करना। हाँ तो मोबाइल एक्सटर्म यूज करेगा फिर तो इंटरनेट पे तो जाएगा ना तू। ऑब्वियसली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट पे तो जाएगा ना भाई। दोनों एक ही मशीन, कहीं मेरे लैपटॉप से बाहर जाना ही नहीं है तो इंटरनेट क्यों चाहिए, है ना। लैन चाहिए या तो मुझे आईपी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ अब करना पड़ेगा ना मुझे डीएससीपी से, क्योंकि नेट करा है तो डीएससीपी से करना पड़ेगा भाई। अभी तो प्राइवेट आईपी लेके बैठा हुआ है। अब आ गया, चेंज हो गया ना आईपी। चेक करें एक बार। ठीक है जा रहा है इंटरनेट पर, राइट। अब अगर मैंने यहाँ कमांड दी पॉडमैन सर्च लव लर्न लिनक्स, राइट। तो ये क्या करेगा देखें। हाँ मैं इंटरनेट पे गया और मेरी रिपॉजिटरी में जितनी इमेजेस थी सबके नाम आ गए, यही तो थे। कस्टम वेब बिजी बॉक्स आ गए कि भैया ये इमेजेस हैं यहाँ पर। तो ये कब कर पाया, ये देखो यही है ना, यही तो थे आगे। मैंने कहा यार ये इमेज को पुल कर ले। मैं क्या काम करूंगा, अब ये तो पब्लिक रिपॉजिटरी है, इसके लिए कोई लॉगिन वॉगिन जो है आपको नहीं चाहिए। पर कंपनी की इमेजेस पब्लिक रिपॉजिटरी पे नहीं रखी होती, प्राइवेट पे होंगी, वहां लॉगिन चाहिए होगा। मैंने करा पॉडमैन पुल लव लर्न लिनक्स से मैंने इसको निकाल दिया, कौन से वाले लिखो, कस्टम वेब, राइट। लिख सकते हैं, इतने से भी काम चल चल जाना चाहिए, वरना पूरा लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको पूरा उठा लिया यहाँ से, राइट। इसको उठाया, मैंने कहा भाई ये वाली इमेज मेरी हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर दो। वर्जन 1 मैंने दे दिया, वर्जन पुल कर रहा है, ट्राइंग टू पुल। अब वहां पे गया डॉकर हब पे, और वहां से इस इमेज को डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा है। देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। हो रहा है, डाउनलोड हो रही है। इसमें अपाचे है पूरा।
राइट। अब अगर मैं कमांड देता हूं पॉडमैन इमेजेस, आगे इमेज कीजिए, आपकी हार्ड डिस्क में इमेज है। अब ये क्या इमेज है, क्या काम करेगी, कौन से पोर्ट पे चलेगा एप्लीकेशन, पॉडमैन इंस्पेक्ट, समझ में आ गया, और इमेज का नाम है, राइट, कि यार जरा इसको इंस्पेक्ट करो जरा। हाँ, क्या करेगा ये इमेज, कौन से पोर्ट पे चलेगा, किसने बनाई, हाँ किसने बनाई, मैंने कहा भाई जरा इसको इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी इसके बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं। ये रहा, राइट, कहां से आ रही है, डॉकर से आ रही है, क्रिएटेड ऑन दिस डेट, वाह इस दिन बनी थी ये। अगर मैं इस इमेज को यूज करके कंटेनर चलाऊंगा तो पोर्ट नंबर 80 पे चलेगा, ये भी आ गया, अपाचे 80 पे चलेगा, राइट। जब कंटेनर चालू होगा तो वो ये कमांड चलाएगा। हाँ, अब यहाँ पे कोई उल्टा पुल्टा कमांड नहीं चाहिए आपको। मालूम पड़ा आपने इंस्पेक्ट करा और यहां पर आपको दिख रहा है RM-RF/, मतलब कंटेनर चलते ही मशीन का सत्यानाश करने का ट्राई करेगा। तो अगर कमांड में कोई उल्टा पुल्टा कमांड दिखे जो आपको लगे नॉनसेंस है, तो मैं इस इमेज को यूज नहीं करने वाला, इसीलिए इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हम करेंगे, ये इमेज कैसे बनी वो हम करेंगे बाद में, पर अभी इतना ध्यान रखो, आपको एक्सपोज पोर्ट चेक करना है, कमांड में कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। लेबल देख सकते हो, लेबल इज गुड कि ये इमेज, पर ये डेवलपर के ऊपर है कि उसने लेबल लिखी है कि नहीं, राइट, कि इमेज कौन से वर्जन पे चलेगी, क्या है, कब क्रिएट हुआ, ऑथर कौन है, नेटवर्क नट्स, किसने बनाई, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं वेंडर पे, राइट, आर्किटेक्चर दिस, साइज दिस। तो ये कुछ चीजें हम एक और भी आएगा एंट्री पॉइंट, वो भी चेक करेंगे। लेयर्स हैं, लेवल लूबल हुक हो गए। यूजर में कभी भी रूट नहीं चाहिए, कभी भी, मतलब ये कंटेनर रूट की परमिशन से रन करने की ट्राई करेगा। कोई प्रोसेस लिनक्स मशीन पे रूट से नहीं चलता, उसका अपना यूजर बनता है, हमने पढ़ा है सिस्टम, जो सिस्टम यूजर्स होते हैं। तो यहां अगर रूट मिल गया, इसको बोलते हैं प्रिविलेज कंटेनर, कि वो कंटेनर रूट की परमिशन मांग रहा है चलने के लिए, वो होस्ट फाइल सिस्टम पे उल्टा पुल्टा कर सकता है कुछ, तो हम नहीं चलाएंगे उसको, राइट। मेक श्योर यहाँ पे रूट ना हो। हिस्ट्री वगैरह आ रही है, ये सब छोड़ दीजिए। क्रिएटेड मेंटेनर कौन है, ऑथर का नाम आ गया, राइट, कि अगर मुझे लगता है हाँ यार ठीक है यार, तब तो मैं कंटेनर चलाऊंगा। अगर मुझे लगता नहीं भाई क्या भसड़ है यार, ये कौन सी कमांड रन कर रहा है, यार यहाँ पे रूट क्यों आ रहा है, तो मैं इस इमेज को यूज ही नहीं करूंगा, बात ही खत्म, मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमेशा आप इंस्पेक्ट करिए पहले, राइट। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सेफ है, तो कंटेनर चला दो उसमें। मैंने करा पॉडमैन इमेजेस, तो मेरे पास इमेज आ गई, मैंने करा पॉडमैन PS, कोई कंटेनर जो है चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। मैंने करा पॉडमैन रन, बैकग्राउंड में चलाना है -D, राइट, डिटैच मोड या डीमन मोड बैकएंड में। इस कंटेनर का नाम कुछ भी दे दो, वेब सर्वर कुछ भी दे दिया, क्या फर्क पड़ा। और इमेज docker io/love learn linux वेब सर्वर वर्जन 1। मैंने बोला हे पॉडमैन भैया, एक कंटेनर चलाओ, बैकग्राउंड में चलाना, कंटेनर का नाम ये कर देना और इस इमेज को यूज कर लेना, बस खत्म। कंटेनर चल गया, एंटर मार दिया। कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इमेज का नाम पॉडमैन रन में दे दोगे और वो इमेज हार्ड डिस्क पे डाउनलोडेड नहीं है, तो पॉडमैन पहले डाउनलोड कर लेगा। मैंने डाउनलोड इसलिए करी क्योंकि मुझे आपको इंस्पेक्ट दिखाना था और ये भी दिखाना था कि इमेज आप पुल कैसे करोगे। कंटेनर चल गया। अब अगर मैं कमांड जो है देता हूँ पॉडमैन PS, मेरा कंटेनर आ रहा है, कैसे एक्सेस करूं, 24 सेकंड पहले चला है, राइट, कंटेनर का नाम है वेब सर्वर और ये कमांड चला रही है पॉडमैन। इस कंटेनर के बारे में जानना है और क्या होगा, पॉडमैन इंस्पेक्ट, वही वेब सर्वर की, भाई जरा और बताओ जरा इसके बारे में कुछ, तो पॉडमैन इंस्पेक्ट कर लो। ये रहा, पॉडमैन इंस्पेक्ट ने इसके बारे में बहुत जानकारी जो है दे दी कि इसका IP क्या आ रहा है 10.88.0.2, राइट, गेटवे इसका ये दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखो पूरी जानकारी आ गई इसके बारे में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कब ये बना, राइट, कौन सा आर्गुमेंट रन कर रहा है, स्टेटस रनिंग है, कोई रीस्टार्ट नहीं हुआ, कोई ओम किल्ड नहीं हुआ, राइट, ठीक है। और
यहाँ पे भी आपका एक्सपोज पोर्ट आ जाएगा, रूट वूट आ जाएगा। तो ये आपको कंटेनर की जानकारी हो गई। अब कंटेनर का आईपी क्या दिया इसने, 10.88.0.2। एक मिनट से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पॉडमैन पीएस, तो ये अगर वेब सर्वर चल रहा है तो मैं कंटेनर के आईपी पे हिट करूं। हाँ, आगे इस कंटेनर में यही लिखा होता है, नेटवर्क नर्स कुबरनेटिस ट्रेनिंग, मतलब इस एप्लीकेशन में ये था। आगे पूरा वेब सर्वर है, इसको ब्राउजर पे खोल दूंगा तब भी चलेगा ये। मैं अगर ब्राउजर पे जाऊं, अच्छा मैंने अभी वो नहीं करा ना, ठहरा दिखाता हूं। 10.88.0.2 10.88.0.2 चला गया, चलो तो क्लिक 10.88.0.2 चल गया। अब किसे पता है ये वेबसाइट कंटेनर में चल रही है, वर्चुअल मशीन पे चल रही है, तो आप तो आईपी पे हिट करो, काम काम है। नेटफ्लिक्स पूरा कंटेनर पे काम करता है, नेटफ्लिक्स, अमेजन पर सब कंटेनर्स में है। जितनी बड़ी कंपनीज है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, amazon.com, सब कंटेनर्स में। बिना कंटेनर के कोई नहीं चल रहा है। ये आपका एप्लीकेशन चल रही है। आ गया, तो इन्होंने ये पॉडमैन सर्च करा पहले। अब जो मैंने पॉडमैन इंस्पेक्ट करा, यहाँ पर आप स्कोपियो से भी कर सकते हो, स्कोपियो इंस्पेक्ट। स्कोपियो में फायदा क्या है कि आपको इमेज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आप, डॉकर का पाथ दे रहा है, वहीं से इंस्पेक्ट हो जाएगा। पॉडमैन इंस्पेक्ट में पहले इमेज पुल करनी पड़ेगी, स्कोपियो रिमोट रजिस्ट्री से ही इंस्पेक्ट करवा के दे देगा। ये बस सिर्फ इतना फर्क है, देगा सब कुछ वही कहानी, राइट। पॉडमैन सर्च, स्कोपियो इंस्पेक्ट, कंटेनर बना, हटाना है बस कंटेनर। चलो भाई अब नहीं, बस आज के लिए हो गया। अब मैं बोलता हूँ भाई कंटेनर हटा दो, बहुत आसान है। जब तक मैंने करा पॉडमैन पीएस रन कर रहा, जब तक मैंने करा पॉडमैन स्टॉप, अच्छी प्रैक्टिस है, पहले स्टॉप करो। हाँ, और अब अगर मैं पॉडमैन पीएस करता हूँ तो गायब हो गया, सॉरी पॉडमैन पीएस, अरे यार पीएस नहीं आ रहा, पर स्टॉप हुआ है। -a कर लो, -a ऑल कंटेनर्स दिखाएगा, जो रनिंग भी है वो और जो स्टॉप भी है वो। तो ये एग्जिटेड आ रहा है ना, मतलब स्टॉप हुआ है। अब इसको रिमूव कर दो, पॉडमैन रिमूव वेब सर्वर। अब ये सेफली हटा दिया आपने, राइट। जब कंटेनर रिमूव हो गया, इमेज नहीं हटेगी, इमेज वही है, इमेज आप रखें तो कल यूज कर लें, राइट। तो आपको ये बेसिक आना चाहिए था, कंटेनर बनाओ, कंटेनर हटाओ, कंटेनर इसको पढ़ना पड़ेगा, और ये पहली बार में समझ आएगा नहीं। हाँ आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। चल इतना कर लीजिए बस, आज बंद कर रहा हूँ। इसके आगे और इसमें एडवांस चीजें हैं, वॉल्यूम अटैच करना, ये सब करना वो नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है मिस, इतना करो।